हाय गाइस, आई एम इन द एयरपोर्ट। मैं एयरपोर्ट पे आ गई, बड़ी जल्दी आ गई मैं, क्योंकि 12 बजे तक हम लोग का सारा जो भी प्रोग्राम था ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद डायरेक्ट एयरपोर्ट पे आ गई। मैं जाती भी कहाँ, तो मेरी रात की है फ़्लाइट और बहुत ज़्यादा मुझे वेट करना पड़ जाएगा। लेकिन जब तक वेट कर रही हूँ, मैंने सोचा मैं आपसे कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर कर लेती हूँ। जो ज्वेल्स ऑफ इंडिया का मैंने अपने लाइफ का जो फर्स्ट एवर ब्यूटी पैजेंट मैंने पार्टिसिपेट किया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इतने अच्छे लीडर्स, इतने अच्छे टीचर्स थे, मेंटर्स थे, रीटा मैम थी, संदीप सर थे। बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिला। प्लस 130 लेडीज़ आई थी फाइनलिस्ट, एज अ फाइनलिस्ट क्रूज़ में। और हमारे 3 राउंड्स हुए। 3 राउंड्स के बाद आई वॉज इन वन ऑफ टॉप 30। सो दैट वॉज ऑल्सो लाइक दैट हैज़ बूस्टेड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस अ लॉट कि ओके, आप किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और पहली बार करते हैं, आपको पता नहीं होता है क्या है कैसे है, आप बस अपना टैलेंट दिखाने चाहते हैं, अपना बेस्ट देना चाहते हैं। और इतना अच्छा लगता है कि जब आप अपना बेस्ट देते हैं और फिर सामने वाले को अच्छा लगता है एंड दे जज, आप जजेस को अच्छा लगता है एंड दे गिव यू गुड मार्क्स और आपको टॉप 30 में सेलेक्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर मेरे से ना एक गलती हो गई। मैं सच बता रही हूँ, मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं टॉप 30 में आऊँगी, बिकॉज आई थॉट कि यार मैं तो यंगेस्ट टाइप ऑफ यंग, मतलब बहुत यंग हूँ। अब मतलब मुझसे भी काफ़ी बड़े आए थे और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ज़्यादा ऐसे आए थे कि मतलब वो कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है। आई वाज लाइक कि अरे यार, अब मेरी तो बॉडी मैंने अभी बनानी शुरू कर दी है। कुछ लोग, सब लोगों की कितनी अच्छी बॉडी भी थी। आई वाज लाइक कि अरे यार, मेरा हो ही नहीं पाएगा। अब लाइक कि चलो, लेकिन आई गॉट इनटू टॉप 30 और वो हो गया ना, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। आई थॉट कि क्या करूँ, इतना कंफ्यूज थी मैं। इतनी ज़्यादा खुश हो गई मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई मैं टॉप 30 आने की खुशी में मैं ये भूल गई कि आगे के कंपटीशन की भी प्रिपरेशन करनी है। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ मतलब अपने बबल में थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इट्स अ वेरी बिग कंपटीशन, बहुत ही लार्ज स्केल पे कंपटीशन चल रहा है एंड आई एम पार्ट ऑफ इट। आई हैव टू गिव माई बेस्ट, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, आई हैव टू बी ऑन माई टोज एंड आई हैव टू बी लाइक, आई हैव टू हैव दैट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। लेकिन वो पता नहीं कहाँ खो गया। And I was like, okay, enjoying, having fun. I was like, oh, top 30. I thought that that's the only level I can achieve, and like I thought I couldn't achieve that. Okay, when I achieved it, I thought, okay, that's only my level, and that is the problem with me. I shouldn't do that, and यू शुड ऑल्सो नॉट डू दैट। आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई एक्सपेक्टेशन है, आप अपना सिर्फ बेस्ट दे रहे हो, चाहे कंपटीशन हो चाहे कुछ हो, आप अपना बेस्ट दे रहे हो, अचानक से आपको वो मिल जाता है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आपको मिल जाता है। तो ये मत सोचो कि बस वही है एक मुकाम जिस पे आप जा सकते हो। आप में बहुत हुनर है। दुनिया अगर उस हुनर को समझ रही है और आपको मौका दे रही है, आपको आगे बढ़ने का मौका दे रही है, आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा रही है, दैट मीन्स कि आपके अंदर हुनर है। तो आप अपने हुनर को पहचानें और ज़्यादा मेहनत करें उस कंपटीशन पे या उस चीज़ पे और ज़्यादा मेहनत करें अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो। और यही मेरी गलती हुई फर्स्ट एवर ब्यूटी पैजेंट में। मैंने यही सीखा कि स्काई इज़ द लिमिट। और इवन दो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू विन द क्राउन, I don't have to back off. I keep like, if I am leveling up कि भाई टॉप 30 हो गए, फिर उसके बाद टॉप ऐसे अगर हम छट के भी ऊपर आ रहे हैं, तो ये हमें सोचना चाहिए कि हाँ, इसके भी ऊपर लेवल है, ये कंपटीशन है। अभी मेरा कंपटीशन ख़त्म नहीं हुआ है। आई हैव टू फोकस, आई हैव टू डू माई बेस्ट, आई हैव टू प्रैक्टिस, आई हैव टू मेक माई सेल्फ इवन बेटर। क्योंकि अब एक ऐसे मुकाम पे आ गए जहाँ पे सब एक लेवल पे हैं। अब ये 30 है, टॉप 30 और सारे के सारे अच्छे हैं। सो यू हैव टू डू योर बेस्ट। और आपको बेस्ट नहीं, आपको डबल ट्रिपल करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीवन इज़ ऑन द सेम लेवल नाउ और आपको अपना बेस्ट करना है। तो
आपको अपने आप को बेटर करना होगा, क्योंकि आपको उनमें से भी अच्छा होना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, एंड आई फील कि बस किसी भी तरह से अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि एक छोटी सी अगर आपको विन मिल गई तो आप वहीं रुक जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, अपने आप को और बेहतर करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, ताकि जब आप सो तो जब बिस्तर पे लेटो ना, चाहे जीतो चाहे हारो, जब बिस्तर पे लेटो ना तो आँख बंद करके सबसे बस यही लगे कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया, बहुत अच्छा लगा, मैंने अपना बेस्ट दिया। मैं हार गई कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आज अपना बेस्ट दिया था ये, और कल मैं उससे बेटर करूँगी, मुझे पता है। तो ये चीज़, ये फीलिंग लेके सो, ये चीज़ मैंने सीखी, और बहुत, मैं सच बता रही हूँ, अपने लाइफ में मैं इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखूँगी। अगर मुझे छोटी सी भी विन मिल रही है, अगर लोग मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे को मौका दे रहे हैं कुछ चीज़ करने का या आगे बढ़ने का, तो मैं उस चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी समझूंगी। उस चीज़ का ये सोचूंगी कि हाँ, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मुझे ग्रेटफुल होना है और मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत 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 ज़्यादा। तो दोस्तों, ये मेरी कुछ फीलिंग्स थी, मेरे कुछ एक्सपीरियंस था जो मैं शेयर करना चाहती थी, मेरा फर्स्ट एवर ब्यूटी पैजेंट का। अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा, जो मैंने अपनी मिस्टेक्स से जो सीखा, उसका मैं आपको बताना चाहती थी कि भाई ऐसा होता है कि भाई ब्यूटी पैजेंट में आप पार्टिसिपेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप अपना बेस्ट देते हैं, फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से आपको कुछ मिल जाता है, आप अचानक से नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हो। तो भाई उस समय आपको यही सोचना है कि इसका मतलब आपके अंदर हुनर है। एंड मैं आपको बताऊँ, सच बताऊँ, मुझे लगा था कि मैंने ले लिया है, पार्टिसिपेट कर लिया, मैंने इंटरव्यू क्रैक कर दिया है, मेरे को मिल गया है वहाँ जाने को। सो आई वाज लाइक कि ठीक है यार, अमंग 130 गर्ल्स मैं तो ऑड वन आउट हूँ, मैं आ गई, ऐसी आ गई बाय लक। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बाय लक नहीं आते हैं आप अगर आप किसी ऑडिशन से पार होके या आप किसी इंटरव्यू से पार होके आए हैं, आप सेलेक्ट हुए हैं एज अ फाइनलिस्ट और आप कंपटीशन में गए हैं, तो दैट मीन्स उन्होंने आपका कुछ हुनर देखा है और आपके अंदर कुछ हुनर है। इसीलिए आपको अपने हुनर को और तराशना है और मेहनत करनी है और ज़्यादा रिफ़ाइन करना है। यही चीज़ मैंने सीखी है और यही चीज़ मैं करूँगी। मैं चाहे नेक्स्ट ब्यूटी पैजेंट में जाऊँ, चाहे मैं नेक्स्ट असाइनमेंट कुछ भी मैं नेक्स्ट करूँ, मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं अपने हुनर को और ज़्यादा तराशूँ। कुछ कमी रह गई है तो उसको और ज़्यादा बेटर करूँ, और ज़्यादा मेहनत करूँ, और ज़्यादा फोकस करूँ। ये भूल जाऊँ कि हाँ कुछ मिला है, मुझे बस ये समझना है कि इस पड़ाव पे मैं आ गई हूँ, तो इससे आगे कैसे जाना है। इससे आगे जाने के लिए अपने आप में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करने होंगे, क्योंकि यहाँ तक तो मैं पहुँच गई मेहनत करके, लेकिन अब इसके आगे जाना है तो मुझे और मेहनत करनी है। तो मुझे मेरे अंदर और क्या कमी है, मुझे और वो कमियाँ भी हटानी होगी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो ये चीज़ बोलने की तो है, लेकिन करने के लिए थोड़ा सा हिम्मत लगेगी। याद रखना पड़ेगा कि हाँ फिर से खुश ना हो जाऊँ, कुछ ऐसा हो जाए मेरे साथ जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन फिर भी मुझे मिल गया। एंड मैं चाहूँगी कि ऐसा ना हो मेरे साथ कि मैं भूल जाऊँ ये चीज़ें भूल जाऊँ। मैं ये नहीं भूल सकती, मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्ट है। उस रात मुझे नींद नहीं आई, मैंने गलत चीज़ें कर दी। उस रात मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैं अभी तक मुझे डिप्रेशन था, लेकिन फिर इतना मैंने सोचा विचार किया। मेरी एक और कंटेस्टेंट थी जो मेरे साथ एयरपोर्ट तक आई, तो वो मेरी फ्रेंड बन चुकी, बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ समझाया। उनके पास एक टियारा था, उन्होंने ख़रीद के रखा था, तो वो टियारा उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे लिए है, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, तुम इसको पहनो। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बैग में, ये उन्होंने इतना प्यारा सा टियारा दिया। उन्होंने कहा कि तुम अपने बर्थडे पे इसको पहनना और यू डिज़र्व इट, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यू गिव योर बेस्ट, तुम बहुत अच्छी लग रही थी स्टेज पे, तुमने बहुत अच्छा बोला भी, तुम यू वर कॉन्फिडेंट, बट देयर आर सम थिंग्स जिस पे तुम्हें वर्क करना होगा और इतना डिप्रेस मत हो। सो और क्या चाहिए यार, इतने अच्छे फ्रेंड्स बन जाएं, टॉप 30 तक आ जाएं। चलो, एक गलती हो गई। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी, उन्होंने कहा कि हम इंसान हैं तो क्या हमें गलती करने की इजाज़त नहीं है। जब उन्होंने ये बोला ना, तो मेरे को ये बात उनकी छू गई।
इन्होंने बिल्कुल सही बोला। हाँ, इंसान ही तो है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, इस गलती से मैं सीखूंगी और कोशिश करूँगी अगली बार, कोशिश नहीं, आई विल मेक श्योर कि अगली बार ये गलती ना हो मेरे से।